का कोई हिस्सा अचानक काम करना बंद कर देता है। कोई हिस्सा अचानक काम करना बंद कर देता है। पैरालिसिस न सिर्फ मरीज के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे परिवार की दिनचर्या और मनोस्थिति को भी बदल के रख देता है। इसलिए इसे समझना, समय पर पहचानना और सही उपचार करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो आज की इस जूम सेशन के इस हेल्थ टॉक में मैं पैरालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ। कारण, लक्षण, बचाव और इलाज के बारे में विस्तार में बात करने वाला हूँ। तो आइए हम समझते हैं और समय पर पहनते हुए हम उस चीज को अगर हम भाप लें, उस चीज को हम अमल कर लें तो हम जीवन में बच सकते हैं और लंबे समय तक हेल्दी और फिट रह सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक पीपीटी शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोग दिल थाम के रहिए और जो भी लोग नेटवर्क के बाहर प्लीज नेटवर्क में रहिए। अभी जुड़े हैं, नए लेटेस्ट जुड़े हैं, उन साथी का वेलकम है, स्वागत है, वंदन, अभिनंदन इस प्यारे से जूम सेशन में। हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने टॉपिक का नाम बताया, पैरालिसिस। आप देख सकते हैं एक ह्यूमन बॉडी का चेहरा है, मानव मस्तिष्क का चित्र आप देख सकते हैं, जिसमें आधे चेहरे को पैरालिसिस में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इस साइड में, ये वाले साइड में इसके पैरालिसिस का है और पैरालिसिस को हम डिफाइन करेंगे वाकई में क्या है और इसको समझने का हम प्रयास करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि पैरालिसिस का सरल अर्थ ये होता है जब शरीर का कोई अंग या कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है। यह सही सुना आपने। आप जब शरीर का कोई हिस्सा या कोई अंग काम करना बंद कर देता है, यह समस्या अचानक भी आ सकती है, जैसे स्ट्रोक के बाद, या धीरे धीरे भी आ सकती है, या नर्व जो सिस्टम होते हैं उसमें कोई एक डिसीज के वजह से भी हो सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि भारत में हर साल लाखों लोग पैरालिसिस से प्रभावित हैं। इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि मरीज को अचानक अपने सामान्य जीवन से अलग हो सकता है। अपने सामान्य जीवन से, जो अभी रूटीन में जीवन चल रहा है, उसमें अचानक ही बदलाव आ सकता है। जहां वह पहले खुद अपने पैरों से चल फिर सकता था और बोल सकता था, काम कर सकता था, वहीं अब उसे दूसरे पर निर्भर होना पड़ सकता है। इसका असर भी न केवल हमारे शारीरिक में पड़ता है, बल्कि हमारे मानसिक के साथ में हमारे सोशल एक्टिविटी, हमारे सामाजिक स्तर पर भी पड़ता है। इसलिए पैरालिसिस को जानना, समझना बेहद जरूरी है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। बीच में आप लोग हैंड भी कर सकते हैं, क्लेप भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि मुझे लगेगा कि आप बीच में हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ओके, तो हम बात करने वाले हैं कि लाखों लोग पैरालिसिस से प्रॉब्लम में है। हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज के बाद सेकंड नंबर पर पैरालिसिस जैसे गंभीर बीमारी का जो आंकड़ा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और पैरालिसिस जो कई प्रकार से होते हैं, उसका एक प्रकार होता है हीमीफिलिया। हीमीप्लीगिया करके एक डिसीज होती है पैरालिसिस की नंबर 1। और ये क्या होती है, जब शरीर का आधा हिस्सा, यानी या तो बाईं तरफ का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, या तो दाहिने साइड का काम करना बंद कर देता है। समझ रहे हैं? ये पैरालिसिस में क्या होता है, या तो आपके आधे हिस्से का भाग काम करना बंद कर देता है, हम ये कहेंगे कि बाएं तरफ का या तो दाहिने तरफ का काम करना टोटल ही बंद कर देता है। इसको बोलते हैं हीमीप्लीगिया। और सेकंड नंबर की जो पैरालिसिस होती है उसको बोलते हैं पैराप्लीगिया। नोट कर सकते हैं आप। सेकंड नंबर
पैरालिजिया कह के नाम आता है उसका। वो उसमें क्या होता है, जब हाथ और पैर दोनों काम करने बंद ही कर देते हैं, यानी पूरा शरीर अनएक्टिव हो जाता है, यानी पूरा शरीर इससे प्रभावित हो जाता है। और नंबर 4 प्रकार का जो चौथे नंबर का पैरालिसिस है वो फेशियल पैरालिसिस चेहरे को प्रभावित करता है, उसको बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, आधा चेहरा टेढ़ा हो जाता है और आधा चेहरा टेढ़े होने के साथ साथ वो शून्य भी हो जाता है। तो हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं अलग अलग बॉडी के स्ट्रक्चर को पैरालिसिस नाम की डिजीज उसको प्रभावित करती है। यस, तो नोट करते चले, अगर आपको ऐसा लगे बीच में आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे की इसमें। अब बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस कई कारणों से होते हैं। जैसे सबसे बड़ा कारण क्या होता है, सबसे बड़ा कारण, सबसे बिग कारण क्या होता है पैरालिसिस का, ब्रेन स्ट्रोक। यस, सही सुना आपने, ब्रेन स्ट्रोक। जब मस्तिष्क की नस में ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है या ब्लीडिंग हो जाती है, अचानक होता है। जब मस्तिष्क की नस में ब्लड की वजह से क्लॉट हो जाता है या ब्लीडिंग हो जाती है तो हम इसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। और इस ब्रेन को ऑक्सीजन और रक्त नहीं मिल पाता और शरीर का कुछ हिस्सा लकवाग्रस्त या पैरालिसिस हो जाता है। अब इसके और भी कारण और भी है। वो किस कारण से हो सकता है, यदि आपका हाई ब्लड प्रेशर है और यदि आपका डायबिटीज भी ज्यादा है, कंट्रोल के बाहर है, इसके वजह से भी आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और इसके अलावा एक और कारण हो सकता है, किसी दुर्घटनावश सर के ऊपर चोट लग जाती है तो ब्रेन में इंजरी हो जाती है, इसके वजह से भी आपका पैरालिसिस हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोमा बोला जाता है। कोमा के से ज्यादा खतरनाक ये होता है क्योंकि बॉडी के अंदर स्ट्रोक हो जाएगा, जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो शून्य बना जाता, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन का ट्यूमर के वजह से भी या मस्तिष्क का कोई इन्फेक्शन होने के वजह से भी पैरालिसिस होने के बहुत सारे चांसेस है। तो कुछ मामले में हम और बात करेंगे, जेनेटिक के कारण भी हो सकता है, बहुत सारे कारण ये भी हो सकते हैं। और कुछ बहुत सारे मामले भी हमने देखा, उसमें जेनेटिक यानी वंशानुगत होने के वजह से भी ये पैरालिसिस नाम की डिजीज हमारे बॉडी में होने की संभावना होती है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं SPOT, स्पॉट ए स्ट्रोक। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो इसमें क्या होता है, पैरालिसिस को पहचानने के बहुत सारे लक्षण भी हम समझ सकते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले पैरालिसिस को पहचानने के बहुत सारे स्पष्ट लक्षण के बारे में बात करेंगे। अचानक हाथ या पैर काम करना बंद कर देता है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, बोलने में कठिनाई आती है और शब्द कठिन से निकलते हैं। बात करने में हमारे जो लैंग्वेज है उसमें भी दिक्कत आने लगती है। उससे क्या होने लगता है, फिर क्या होगा, बैलेंस आपका गड़बड़ा जाएगा, आंख या मुंह पर इसका नियंत्रण चला जाता है, बैलेंस आपका गड़बड़ा, आई में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके फेस में प्रॉब्लम हो जाएगी और आपके आर्म एक साइड से दिक्कत होने लगेगी, बात करने में दिक्कत हो जाएगी और आपको सोचने समझने की शक्ति में दिक्कत आती है। हम ये कह सकते हैं कि बॉडी के PEFAST ये जो इन क्षेत्रों में भी ये प्रभावित करता है, इसको भी इफेक्ट कर सकता है, जिसके वजह से व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है और इसमें भी समस्या आने लगती है। ओके, तो हम बात करने वाले हैं कि फेस ड्रॉपिंग का भी एक उसमें रहता है कि पैरालिसिस के पहचान का सबसे आसान तरीका होता है
माध्यम से हम ये बोल सकते हैं कि फेस ड्रॉपिंग, यानी चेहरा टेढ़ा हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि पैरालिसिस है। अगर आपके आईज में अगर कोई दिक्कत आ रही है या आईज में पलके झपक नहीं पा रही है तो हम समझ जाएंगे कि उसका पैरालिसिस है। हम समझेंगे कि अगर उसके आधे फेस में सिकुड़ा हुआ है उससे भी हम समझ जाएंगे कि उसका पैरालिसिस है। और जब वो बात करता है तो भी अगर उसके बात में स्पष्ट नहीं आ रही है, उसके बात में स्पष्टता नहीं आ रही है, कहीं बड़बड़ाने की आवाज आ रही है, तो हम उससे भी पता लगा सकते हैं कि इसको पैरालिसिस है। यदि हमें ये लगता है कि ये आउट कंट्रोल के बाहर है, हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में तत्काल हमें कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। हमने सुना, देखा, समझा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पैरालिसिस अभी किसी को हो गया तो बोले काम करो अभी इसको ठीक ठाक कर दे, अब देखेंगे बाद में, उसको मिट्टी का तेल पिला देते हैं या मिट्टी के तेल से मालिश करते हैं, केरोसिन की वजह से मालिश करते। तो ऐसी बहुत सारी स्थिति में वो मरीज और भी डिफिकल्ट हो सकता है और भी समस्या उसके साथ आ सकती है। अगर आपको PEMAST ये जो सिचुएशन या ये कोई लक्षण दिखाई दे तो आप तुरंत निकटतम अस्पताल में जाइए और वहां पर अपने मरीज को चेक करवाइए और वहां पे अच्छा उपचार लेकर उसका निदान लीजिए, है ना। तो जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल जाए और हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी की वजह से हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि पैरालिसिस आने का समय बहुत कुछ ऐसा नहीं देता कि हम अभी ठीक ठाक है और आधे घंटे के बाद हम ठीक हो जाएंगे, या कोई टाइम देके नहीं आता, वो अचानक आता है, ठीक है। तो इसे हम गोल्डन आवर्स कहते हैं, कभी भी आ सकता है। यानी कभी भी हम ये समझ सकते हैं कि ये जो जितनी हमने इसके पहले डिसीज बताई थी इसके ऊपर अगर हमने ध्यान और नहीं किया, उसको छोड़ा कि चलो ठीक है नॉर्मल चीजें हैं, उसको न ध्यान रखते हुए आपने भूल गए, ऐसी स्थिति में समस्या आएगी। तो मेरा के बाद यदि आपका मरीज स्ट्रोक या इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उस बीच में अगर आपने मरीज को तत्काल ले गया, तत्काल अस्पताल तक ले गया, उसको बोलते हैं गोल्डन आवर्स, यानी सही समय पे आप पहुंच गए। समय रहते ही जिस जगह आप पहुंच जाके इलाज कराने उसको बोला जाता है गोल्डन आवर। यानी पैरालिसिस को अधिक गंभीर ना हो उसके 3 घंटे पहले से हमको अस्पताल तक पहुंचना जरूरी है। इस समय अगर सही इलाज मिल गया तो मरीज की जान भी बच सकती है, अन्यथा पैरालिसिस होने की वजह से वो स्थायी रूप से अपंग हो सकता है और उसको उभरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो आपको तुरंत कदम उठाना चाहिए, मरीज को सुरक्षित जगह लिटा देना चाहिए। अगर ये वाले आपको लक्षण दिखाई दे, सिर को थोड़ा सा ऊंचा कर देना चाहिए, पानी या दवा जबरदस्त उस समय नहीं पिलाना चाहिए, तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर वहां तक पहुंचाया जहां तक हमको सुविधा मिले। और देरी करने का मतलब क्या होगा कि मरीज की हालत और आप अपने स्तर पे खराब कर सकते हैं, है ना। तो हमें देरी नहीं करना, ओके। तो हम बात कर सकते हैं कि पैरालिसिस का इलाज डॉक्टर द्वारा किया जाता है, बट उसके अलावा हम और भी बहुत सारे उसके पैरालिसिस के जो डिसीज दिख रही है, लक्षण दिख रहे हैं, उसको भी हम क्योर करने के लिए कुछ और भी उपाय करने वाले हैं, उसका हम बारे में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि यदि हम समय रहते पैरालिसिस के मरीज को देखभाल करें, मान के चलो पैरालिसिस के मरीज को देखभाल करें, तो उसके लिए समय रहते ही फिजिकल एक्सरसाइज जैसे हाथ पैर को हिलाना, योगासन कराना, ताड़ासन कराना, भुजंगासन कराना, वज्रासन कराना, प्राणायाम कराना, पौष्टिक आहार देना, हरी सब्जियां खिलाना, फल खिलाना, प्रोटीन खिलाना, दूध खिलाना, और सबसे बेहतरीन होता है इसको स्ट्रेस से बाहर, यानी उसको किसी प्रकार की चिंता फिक्र ना, स्ट्रेस फ्री जीवन लाइफ देने की वजह से भी मरीज जल्दी से उभर सकता है, जल्दी से ठीक हो सकता है। और इस बात का ध्यान बहुत रखना जरूरी रहता है कि मरीज को पर्याप्त रूप से नींद हो, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। और इस बात का भी ध्यान जरूरी है कि जिस प्रकार से पैरालिसिस का मरीज अगर हो गया तो उसके परिवार के लोग या उसके
क्योंकि हम बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है कि डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर ने फिर रिफर कर दिया, उसके बाद में हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये सब समस्या होने की वजह से पेशेंट और भी ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। तो हमें सावधानी रखना चाहिए और साथ साथ में बचाव भी रखना चाहिए, जिसकी वजह से वो क्योर होने की स्थिति में बना रहे या फिर हम उसकी देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। तो पैरालिसिस को रोकना इलाज से बेहतर है। हमारे दिमाग में यह बात आना चाहिए कि पैरालिसिस होगा तब हम उसका इलाज करेंगे। उसके पहले प्रिकॉशन में रहे हम, इसके पहले हम सावधानी बरत लें, तो आप कुछ जीवन को सुधार सकते हैं, अपने लाइफ को स्ट्रांग बना सकते हैं और कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। और इस बात का ध्यान रहे, आप रेगुलर बेस पे बीपी का चेक कराते रहे, शुगर कंट्रोल में रखिए अपना, है ना। स्मोकिंग ना करें, किसी प्रकार का मादक द्रव्य का सेवन ना करें, एल्कोहल बिल्कुल ना करें। रोज हमारे सेशन का रूटीन चलता है संडे को छोड़कर, बट आप संडे को भी अपने इससे कर सकते हैं अपने घर पे। ऐसा नहीं कि संडे को हमारा बंद है तो हम नहीं कर सकते, बिल्कुल आप रूटीन बेस में आप कर सकते हैं, अपने सेल्फ भी कर सकते हैं। तो रोजाना हमें एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए और गुड न्यूट्रिशन लेना चाहिए, पोषक आहार लेना चाहिए, साथ में मेडिटेशन करना चाहिए और स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना चाहिए। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हमें नहीं लेना है और हर 3 महीने में पॉसिबल हो या 6 महीने में हो, आप अपने निकटतम डॉक्टर के पास जाके हेल्थ को चेकअप कराते रहे। अगर हम इन सब बातों का पालन करेंगे तो पैरालिसिस जैसी संभावना बहुत ही कम रहेगी, बहुत ही कम रहती है। तो हम बात करेंगे अपने लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे से आगे ले जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सरसाइज हमको डेली करना है, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है, अच्छा आहार लेना है, ठीक है, अच्छी स्लीप लेना है, अच्छा नींद लेना है और ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है और लोगों के बीच में, पॉजिटिव वाले लोगों के बीच में रहना है, निगेटिव वालों लोगों के बीच में नहीं रहना है, ताकि हम हमारे आचार विचार अच्छे से बने रहे। तो दोस्तों, भले ही अचानक आ जाता है लेकिन इसका इलाज और रिकवरी संभव है अगर हम समय पर लक्षण को पहचान लें, गोल्डन आवर में हम अच्छे कदम बढ़ा लें और हम मरीज की जान इसकी वजह से बचा सकते हैं, या पौष्टिक आहार और सकारात्मक सोच के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारा हम बताने वाले हैं बट टाइम का भी हमारे पर ध्यान रखना चाहिए। साथ में मैंने अभी आपको बताया कि हमें पौष्टिक आहार लेने से बहुत जरूरी है। हमारे बीच में हमारे आए दिन हमारे यहाँ पे सीनियर कोच आपको बहुत सारी गाइड भी करते हैं और आप लोग बीच बीच में स्टोरी भी शेयर करते हैं और बहुत सारा रिजल्ट भी लाते हैं। तो मैं इन सब चीजों से दूर बच रहने के लिए, पैरालिसिस जैसे गंभीर बीमारी ना हो, इससे बचने के लिए हमें राजा जैसे नाश्ता, रानी जैसे चाय और हमें मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 जैसे बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्री हम इंटेक करेंगे तो हम लंबे समय तक अच्छे से हेल्दी और हिट और फिट रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुना, समझा और मेरे को अभी तक सुना, तो बहुत धन्यवाद आपका। और मैं